नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए बच्चों, आपको ले चलते हैं कहानियों के खूबसूरत संसार में और आपको इनकी अनोखी सैर कराते हैं। एक और जहां कहानियों को सुनने से आपका ज्ञान बढ़ता है, तो दूसरी ओर आपका भरपूर मनोरंजन होता है। नैतिकता व ज्ञान से भरी ये कहानियाँ आपके तन मन को लुभाने वाली हैं। सभी कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी इसमें छिपा ज्ञान आपके सामने आ पाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर नहीं किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिएगा और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। आज की कहानी का शीर्षक है मित्रों, धूर्त की मित्रता। तो आपको मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें शेर है, कौवा है, गीदड़ है, ऊंट है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपके लिए चुन के ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपको अच्छी भी लगे और ज्ञान भी बढ़े। तो सुनिए बच्चों कहानी। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, एक बाघ, एक गीदड़ और एक कौवा। एक दिन वे तीनों जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया जो खूब मोटा ताजा था। तीनों ने पहले कभी ऊंट नहीं देखा था, इसलिए वे साहस जुटाकर उसके पास पहुंचे और बोले, भाई आप कौन हैं और इस जंगल में कैसे आ गए? यह सुनकर ऊंट बोला, मैं अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ और भटकता हुआ इस जंगल में आ पहुंचा हूँ। वे बोले, हम आपकी यथासंभव सहायता करेंगे। आप हमारे राजा शेर के पास चलिए। तीनों की बात सुनकर ऊंट ने शेर के पास जाना स्वीकार कर लिया। शेर बोला, परदेसी की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम यहाँ निश्चिंत और निडर होकर निवास करो। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर हर समय एक जैसा नहीं होता बच्चों। जंगल में पशुओं का ऐसा अभाव हुआ कि तीनों को शेर के लिए शिकार जुटाना मुश्किल हो गया। वे दूर दूर तक शिकार की खोज में जाते, मगर खाली हाथ लौट आते। इस प्रकार वे तीनों धूर्त शेर भूख से व्याकुल होने लगे। समझे बच्चों, वो तीनों धूर्त मित्र और कौन? शेर। वे इस समस्या से बचने का उपाय सोचने लगे। वे चाहते थे कि राजा ऊंट को मार डाले ताकि भूखों मरने से बचा जा सके। यही सब सोचकर वे शेर के पास पहुंचे और दुखी होकर बोले, महाराज आज भी कोई शिकार नहीं मिला, ऐसा कब तक चलेगा? शेर ने पूछा। बाघ बोला, महाराज हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिल सका। इस पर कौवे ने कहा, महाराज इस तरह तो हम बेमौत मारे जाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। शेर की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, क्या उपाय है? महाराज क्यों ना ऊंट को मारकर हम लोग अपनी भूख शांत कर लें? गीदड़ ने परामर्श देते हुए कहा। यह सुनकर शेर नाराज हो गया और बोला, नहीं, उसका वध करना पाप कहलाएगा। महाराज पाप पुण्य कुछ नहीं होता। धूर्त बाघ बोला, भूख प्यास में सब कुछ जायज है। शेर बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन उसे मारना क्या उचित रहेगा? ठीक है महाराज, आप उसका वध मत कीजिए, लेकिन अगर वह स्वयं आपसे अपने शरीर का भक्षण करने को कहे तो इनकार मत कीजिएगा। गिद्दड़ ने कहा, लेकिन ऐसा वह क्यों कहेगा? शेर बोला, यह सब आप हम पर छोड़ दें। कौवे ने कहा। इस पर शेर कुछ नहीं बोला। फिर अपनी योजना अनुसार वे तीनों धूर्त ऊंट के पास पहुंचे
और इधर उधर की चर्चा करने लगे, लेकिन शीघ्र ही वे वास्तविक बात पर आ गए। कौवे ने कहा, आजकल बहुत प्रयास के बावजूद हम अपने राजा शेर के लिए शिकार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझसे उनकी दयनीय दशा नहीं देखी जाती। एवं अपने राजा को बचाने के लिए मैं उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दूंगा। इसी उद्देश्य से मैं उनके पास जा रहा हूँ। यह सुनकर गीदड़ तथा बाघ ने भी अपनी चिंता जताई और बोले, चलो हम भी चलते हैं। तुम्हारे नन्हे शरीर से भला उनका पेट भरेगा क्या? यह कहकर बाघ और गीदड़ भी कौवे के साथ चल दिए। ऐसी स्थिति में ऊंट ने सोचा, अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अतः बोला, चलो भाइयों, मैं भी चलता हूँ। यह सुनकर तीनों धूर्त मन ही मन मुस्कुरा उठे। शीघ्र ही वे चारों शेर के पास पहुंच गए और प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। शेर ने मौन भंग करते हुए पूछा, कहो भाई, क्या समाचार है? एक साथ कैसे आना हुआ? इस पर कौवे ने कहा, महाराज, शिकार के अभाव में आप कमजोर होते जा रहे हैं। मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती। आप मेरा भक्षण करके अपनी भूख शांत कर लें। यह सुनकर शेर बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं ऐसा कदाप नहीं करूंगा। इस पर गीदड़ कौवे को एक ओर हटाते हुए बोला, महाराज, यह कौवा तो आपके एक कौर के भी बराबर नहीं है। इससे भला आपका क्या पेट भर पाएगा? इसलिए आप मुझे खाकर अपने अमूल्य प्राण बचा लीजिए। शेर बोला, भाइयों, ऐसा करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसके बाद योजना अनुसार बाघ सामने आकर शेर से बोला, स्वामी, इन दोनों के शरीर से आपकी भूख नहीं मिट पाएगी, इसलिए मुझ जैसा प्राणी ही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अतः आप बिल्कुल विलंब न करिए और मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए। शेर ने प्रशंसा की दृष्टि से बाघ को देखते हुए कहा, नहीं भाई, मैं यह नीच कार्य कभी नहीं करूंगा। अब ऊंट की बारी थी। वह भी अपना शरीर शेर को समर्पित करने की बात कहे। वह देख चुका था कि कौवे, गीदड़ और बाघ ने बारी बारी से स्वयं को प्रस्तुत किया, लेकिन शेर ने इनकार कर दिया। इसलिए जब वह स्वयं को प्रस्तुत करेगा तो शेर उसको भी नहीं खाएगा। यही सब सोचकर ऊंट बोला, महाराज, मेरे शरीर के आगे मेरे मित्रों के शरीर कुछ भी नहीं है। इनसे अच्छा है कि आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत कर लें। इस पर शेर ने खिन्नता का नाटक किया और भूख की ज्वाला का रोना रोते हुए ऊंट का वध कर दिया। फिर सब ने उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाई। समझ रहे हो बच्चों ना? सबसे पहले ऊंट ने सोचा कि जैसे इसने सबका इनकार कर दिया है, वैसे मेरे लिए भी इनकार कर देगा। लेकिन ये तो उनकी प्लानिंग थी। ऐसा वो सोचे थे कि बाद में इसके लिए शेर से हम हामी भरवा लेंगे। और शेर तो नाटक कर रहा था और अंत में ऊंट को मार डाला गया और सब ने मिलके उसका मांस खाया। तो बच्चों, किसी ने सच ही कहा है कि धूर्तों की बातों में आकर सज्जन प्राणी की बुद्धि भी फिर जाती है। ऐसे में वे अपना ही अहित स्वयं कर बैठते हैं। तो इसलिए बच्चों, कभी भी धूर्त लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी से अच्छी कहानी ढूंढकर आपके लिए लाती रहूंगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपका बौद्धिक विकास हो सके। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।